पहले आपको पैसा बचाना है और फिर पैसा आपको बचाएगा। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगी 6 प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, एक बजट पे जी सकते हैं और सेविंग्स कर सकते हैं उस सपने के लिए जो शायद आपने देखा हुआ है। कई लोग सेविंग्स करते हैं अपनी फेवरेट कार खरीदने के लिए, कई लोग सेविंग्स करते हैं अपना ड्रीम हाउस खरीदने के लिए और कई लोग मेरी तरह सेविंग्स करते हैं एक अच्छे से इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए। लेकिन क्या है वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हम ये सेविंग्स कर पाएंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला तरीका पैसे बचाने का ये है कि आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो लेना बंद कर दें। चलिए मैं आपको समझाती हूं। हम कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स यानी कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव। लेकिन क्या हम एक्चुअली में इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध चीजें देखते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स की ही मूवीज, वेब सीरीज बार बार देखते रहते हैं। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप 1 या मैक्सिमम 2 OTT प्लेटफॉर्म्स का ही सब्सक्रिप्शन लें 1 साल का एक बारी में। दूसरा बहुत ही आसान तरीका पैसे बचाने का यह है कि आप उन सब्सक्रिप्शंस को आपस में बांट के यूज करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है तरीका वो बताती हूं। मैं, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हम तीनों ने एक OTT का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। मेरे भाई अमन ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया है 1 साल का और मेरी बहन ने डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया है। अमन का ही सब्सक्रिप्शन मैं और मेरी बहन शेयर करते हैं, मेरा सब्सक्रिप्शन वो दोनों शेयर करते हैं और महक का सब्सक्रिप्शन मैं और अमन शेयर करते हैं। इस तरह से हम तीनों ने सिर्फ किसी एक OTT प्लेटफॉर्म का ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन हम एंजॉय करते हैं कंटेंट 3 प्लेटफॉर्म्स का। दूसरा टिप है कि आप बाहर से खाना बार बार ऑर्डर ना करें। अब आप ये कहेंगे कि यार टेस्टी खाना खाने का मन करता है, कैसे ना ऑर्डर करें, क्या करें? मैं आपको बताती हूं एक प्रैक्टिकल तरीका कि कैसे आप अननेसेसरी फूड बिल्स को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने फोन पर स्विगी या जोमैटो ऐप या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप खोलते हैं तो आपको वहां पे बहुत सारा डिस्काउंट नजर आता है। सिर्फ क्योंकि आपके फेवरेट खाने या आपके फेवरेट रेस्टोरेंट पर डिस्काउंट मिल रहा है, आप फटाफट से खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं और खाने की फोटोग्राफ्स देखकर भी आपका जी तो ललचा ही जाता होगा। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें, उदाहरण के तौर पे अगर आपको पाव भाजी की फोटो दिखी है, आपको दिखा है कि पाव भाजी पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तब भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 300 से 400 रुपए का बिल तो आएगा ही। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप खुद अपने पार्टनर के साथ मार्केट जाके इंग्रेडिएंट्स खरीदें या घर पर ही इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर लें, आजकल तो बहुत सारे डिलीवरी एप्स हैं, और मिलकर दोनों पाव भाजी बनाएं, अच्छे से टेबल लिविंग रूम में सेट करें, मूवी देखते देखते आराम से अपना मील एंजॉय करें, तो आपको ज्यादा खुशी होगी। आपके 400 रुपए भी बचेंगे, साथ साथ आप बाहर के जंक फूड और गंदे तेल में बने हुए खाने से भी अपने आप को बचाएंगे। भाई कोई तो रीजन होगा ना कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करते। भाई वो हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं। हेल्दी इसलिए क्योंकि बाहर का खाना नहीं खाया, और वेल्दी इसलिए क्योंकि पैसे जो हैं वो बच जाते हैं जब आप बाहर का खाना नहीं खाते हैं। तीसरा तरीका पैसा बचाने का ये है कि आप सेल में इंपल्सिव शॉपिंग ना करें। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल जो है वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों का नुकसान कराती है। जब भी आप ऑनलाइन अपने फेवरेट ब्रांड पे लगी हुई सेल देखते हैं या फिर किसी मॉल या मार्केट में सेल देखते हैं, तो एक्चुअली ब्रांड्स क्या करते हैं कि प्राइस को बढ़ा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ये जो प्रोडक्ट है वो 50% ऑफ पे है, और उसके बाद एक्चुअली में आप नॉर्मल प्राइस पे ही जो है प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप सेल में खरीद रहे हैं। जब भी आप किसी मॉल में जाके बाय वन गेट वन ऑफर देखते हैं, आप 3-4 कपड़े एक साथ खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो प्राइस को बढ़ा देते हैं दोनों कपड़ों के, फिर बाय वन गेट वन कर देते हैं और आप एक्चुअली में उतने ही प्राइस में कपड़े खरीद रहे होते हैं। सेल में अक्सर हम शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर
हम शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उदास हैं या हमारा मूड खराब है तो हम रिटेल थेरेपी करके अपने आप को खुश करें। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप इतनी बार महीने में शॉपिंग करेंगे, वो भी उन चीज़ों की जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप पैसे कैसे सेव करेंगे अपने सपनों के लिए? इसका एक आसान तरीका बताती हूँ। मान लीजिए कि आपका मन उदास हुआ है और आपका मूड जो है वो यहाँ पहुँच गया है। आपने बहुत सारे पैसे खर्च करके शॉपिंग करी और आपका मूड यहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर आपका मन उदास है, आपने अपनी किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करी या अपनी फेवरेट मूवी देखी या फिर अपना फेवरेट खाना खाया, तब भी तो आपका मूड एलिवेट हो ही जाएगा ना। लेकिन आपकी पॉकेट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपका दिल उदास हो, शॉपिंग ना करें, बल्कि मेरे इस वीडियो को याद रखें कि सेल किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब जानते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपनी कोई भी ज़रूरतमंद चीज़ खरीद रहे हैं, छोटे अमाउंट की चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें या फिर आप डिजिटल पेमेंट करें, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि आपके अकाउंट से कितने पैसे चले गए हैं, आपने कितना खर्च ऑलरेडी इस महीने में कर दिया है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पैसे तो बाद में चुकाने हैं, तो चलिए अभी खर्च कर देता हूँ। क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद अगर आप अपनी अगली बिलिंग साइकिल से पहले अपना पूरा बिल ना चुकाएं और सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट चुकाएं तो क्या होता है? भाई, हमें ये लगता रहता है कि हम मिनिमम ड्यू अमाउंट चुका रहे हैं तो मेरे पूरे बिल में से अमाउंट कटता जा रहा होगा। जी नहीं, आपका पूरा बिल वैसा का वैसा ही रहता है, बल्कि जो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है, सिर्फ वो एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें से कट जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें अगर आप सच में पैसे सेव करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू लिव ऑन अ बजट, बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी जो है पैसे बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा क्रेडिट कार्ड वाला वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अब मेरा जो पांचवा टिप है वो ट्रैवल से रिलेटेड है। मैं जानती हूं कि अब आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। चलिए इस टिप को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों से जो वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि जो घर से ही काम करते हैं। अगर आपका ट्रैवल करने का दिल कर रहा है, उदाहरण के तौर पे अगर आप 5-10 दिन गोवा जाना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 5-10 दिन की छोटी वेकेशन लेने की बजाय आप एक लंबी वर्केशन पे जाएं। जब आप लंबे समय के लिए यानी 1 महीने के लिए आप गोवा शिफ्ट हो जाएं, वहीं से आप अपने ऑफिस का काम भी करें, क्योंकि जब आप 1 महीने के लिए कोई जगह लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलता है। और 1 महीने जब आप अच्छे से वर्केशन करके लौटेंगे तो बजट आप उतना ही स्पेंड करेंगे जितना आप अपने शहर में रह के स्पेंड करते, लेकिन आपका दिल और दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जो वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं और उनका दिल कर रहा है कि वो ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर एक शॉर्ट ट्रिप कराएं। भाई, अगर आपको इतनी मेहनत मुशक्कत करनी ही है कि एक तो आप ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेंगे, यानी कि आपकी 2 दिन की सैलरी कटेगी, या फिर जो आपका लीव अकाउंट होता है उसमें से लीव्स कट जाएंगी। दूसरा, आपका 1 दिन आने में लग जाएगा, 1 दिन जाने में, आप टेक्निकली वहां सिर्फ 1 ही रात रह पाएंगे। इतनी मेहनत मुशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने ही शहर से जस्ट 10-20 किलोमीटर दूर किसी स्टेकेशन पर। जब आप अपने ही शहर में किसी अच्छे होटल में स्टे करते हैं और रिलैक्स और एंजॉय करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेकेशन। तो आप स्टेकेशन के लिए जाइए। उदाहरण के तौर पे मेरा जन्मदिन इस साल वीकडे में आया था, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी लेने की बजाय 1 दिन का स्टे ले लिया अपने ही शहर के 5 स्टार होटल में। अच्छे से मैंने मूवी देखी, खाना ऑर्डर किया, होटल के अच्छे वाले बाथरूम में बाथ टब में नहाई और बहुत ज्यादा रिलैक्स और चिलैक्स किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा छठा टिप कि कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं। क्या आपने वो कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है? जो रोज डेली आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं उनसे आपकी सेविंग्स होती हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स। उदाहरण के तौर पे अगर आपका दिल कर रहा है कोई ऐसा काम करने का जिसमें पैसे खर्च होंगे, उसकी जगह आप एक सुंदर से गार्डन में वॉक करने चले जाएं। क्यों ना इस बार सिटी बस के द्वारा अपनी सिटी को एक्सप्लोर करें, ना कि गाड़ी में महंगा पेट्रोल डलाकर या फिर कैब में। क्यों ना आप उस महंगे पार्लर या सैलून में जाकर वो केमिकल ट्रीटमेंट वाला फेशियल लेने की बजाय घर के किचन इंग्रेडिएंट से ही अपना फेशियल कर लें।
क्यों ना आप वो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जिस कमरे में आप नहीं बैठे हुए हैं उसकी लाइट और उसका पंखा जो है हमेशा स्विच ऑफ करें, ये आदत बनाएं। ये छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी जो आप सेव करते हैं, रोज रोज जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव होगा, महीने के एंड में आपका बिल कम आएगा, ये लॉन्ग रन में आपके पैसों को सेव करेगा। हमेशा जिंदगी में चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें एंड आई एम श्योर जब आप चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे तब आप ज्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। ये थे मेरे 6 टिप्स कि कैसे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, एक बजट पे जी सकते हैं और अपने ड्रीम्स के लिए पैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसों के साथ सिर्फ यही एक काम नहीं किया जाता, पैसे अर्न किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारी और चीजें आप पैसों के साथ कर सकते हैं जिनसे आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, सिर्फ एक कोर्स आपको करना है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स, जो हमारे फ्रीडम ऐप पे है। 7 घंटे का बहुत ही उम्दा कोर्स है जिसके मेंटर हैं हमारे फ्रीडम ऐप के सीईओ श्री CS सुधीर, जो कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। सुधीर सर उस कोर्स में सिखा रहे हैं कि कैसे आप जिंदगी भर के लिए अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसों से पैसा कमा सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, देख लीजिए उस कोर्स को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मैं आपसे मिलती हूं अगली बार, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।